अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल बर्ड्सपीडिया और मैं जुनैद सिंह बर्ड्सपीडिया की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम म्यूटेशन की एक और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हम म्यूटेशन की टाइप लेके आए हैं वो है पाइड। पाइड जो है वो पहली दफ़ा मिस्टर रॉबर्ट केर और मिस्टर डी पुटनाम के पास कैलिफोर्निया यूएसए में फर्स्ट टाइम 1949 में डिस्कवर हुई थी। और पाइड जो है ये सेकंड नंबर पे आने वाली म्यूटेशन है जो हमारे पास वाइल्ड में ग्रे था वो फर्स्ट थी, क्योंकि वो वाइल्ड म्यूटेशन थी, वो हमारे पास नेचुरली थी। जो सेकंड नंबर पे कैप्टिविटी में हमारे पास आई थी, मतलब कैप्टिविटी की रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे आती है, वरना अगर कॉकटेल की रैंकिंग में देखा जाए तो वो ग्रे के बाद आने वाली सेकंड म्यूटेशन है पाइड। पाइड जो है वो जब आपके ग्रे कॉकटेल के ऊपर कुछ व्हाइट और येलो पैचेस आते हैं, धब्बे आते हैं, उनको पाइड कहते हैं। अगर व्हाइट फेस में हो तो व्हाइट पैचेस, अगर येलो फेस हो तो येलो पैचेस में अगर आपके पास ये कॉकटेल हो उसको पाइड बोलते हैं। पाइडनेस जो है वो मेलानिन के कम और लिपोक्रोम के ज्यादा होने से आती है। मेलानिन और लिपोक्रोम हमारे पे अगर आप सारी वीडियो शुरू में देखें तो हमने उसको सारा डिस्क्राइब किया था कि मेलानिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, लिपोक्रोमिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं जो कि कॉकटेल्स में आते हैं। तो ये हमारे जो है मेलानिन के कम और लिपोक्रोम के ज्यादा होने की वजह से जो हमारे पास ये पाइड्स के जो पैचेस हैं वो आते हैं। और ये पैचेस जो हैं ये बर्ड टू बर्ड वेरी करते हैं। ये पैचेस कुछ बर्ड में कम होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं। ये मेलानिन और लिपोक्रोम के जैसा करेक्टर, जिसमें लिपोक्रोम ज्यादा होगा पैचेस ऑब्वियसली ज्यादा होंगे। इस तरह जब आप, मजे की बात यह है कि जब आप पाइड के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं तो आपको खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि हमारे पास जो पैचेस आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, क्योंकि ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपोक्रोम की वजह से आते हैं। आप इसमें कुछ भी गेस नहीं कर सकते कि आपके जो बर्ड पे पैचेस आएंगे वो किस काइंड के आएंगे। पाइड की तीन टाइप्स होती हैं, एक होता है लाइट पाइड, एक होता है क्लियर पाइड और एक होता है हैवी पाइड। लाइट पाइड जो होता है उसके अंदर बॉडी कलर लाइट होता है और पैचेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें जो पैचेस आपको देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा मिलते हैं और बॉडी कलर जो होता है नेचुरल वो कम होता है। और हैवी पाइड वो होता है जिसके अंदर पैचेस कम होते हैं लेकिन बॉडी कलर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इसी तरह जो क्लियर पाइड होता है वो अगर येलो में हो तो बिल्कुल क्लियर होता है, ब्लैक उसकी आईज होती है, उसको लुटीनो के साथ मिक्स नहीं किया जाता। लुटीनो एक इंटायरली डिफरेंट काइंड है और पाइड एक इंटायरली डिफरेंट काइंड है। येलो क्लियर पाइड को हम ब्लैक आई में कभी लुटीनो के साथ मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि लुटीनो हमेशा रेड आई में होता है। और अगर यही पाइड व्हाइट फेस में हो और आप इसको व्हाइट फेस लुटीनो कहें तो टोटली गलत है, क्योंकि व्हाइट फेस क्लियर पाइड और लुटीनो, व्हाइट फेस लुटीनो, ये टोटली डिफरेंट चीजें हैं। कॉमन डिफरेंस इनके अंदर ब्लैक आइज और रेड आइज का होता है। अब बात करते हैं जेंडर स्पेसिफिकेशन की। जेंडर जो है इनका स्पेसिफाई करना, पाइड्स, काफी पाइड्स ऐसे हैं जिनका जेंडर स्पेसिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उनको कहते हैं एडीएम, एंटी डायमॉर्फिक म्यूटेशंस। ठीक है, एडीएम पाइड्स ऐसे होते हैं जिनके जो जेंडर स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि इनके अंदर जो मेल है वो अपने फ्लाई फेदर्स के ऊपर से कुछ डॉट्स को लूज नहीं करता। विजुअली वो फीमेल से रिजेंबलेंस रखता है पर बजाहिर वो होता मेल ही है। और अगर यही पाइड पर्ल में आ जाए तो वो पर्ल्स को भी लूज नहीं करता, उसी तरह कुछ डॉट्स को मेंटेन रखता है और वो जो है उसको जेंडर स्पेसिफिकेशन में थोड़ी सी टफ होती है। और इनकी जो जेंडर स्पेसिफिकेशन का एक और इजीएस्ट मेथड है वो ये है कि आप विस्लिंग से इसको गेस कर सकते हैं कि जो मेल होता है वो विसल करता है और जो फीमेल होती है वो विसल नहीं करती पाइड ये कॉकटेल्स के अंदर। ये आपका इजीएस्ट वे है जेंडर स्पेसिफिकेशन का। और सेकंड चीज ये है कि पाइड एक ऐसी म्यूटेशन है जो कि स्प्लिटिंग को शो करती है। अगर आपका ग्रे कॉकटेल स्प्लिट टू पाइड है तो उस ग्रे कॉकटेल के जो हेड के बैक साइड पर कुछ डॉट्स जो होंगे, आपको उन डॉट्स की मदद से आप ये पता कर सकते हैं। उन डॉट्स को देख के आपको ये अंदाजा होगा कि जो आपका पाइड, ये ग्रे कॉकटेल है, ये स्प्लिट टू पाइड है। तो ये थी आज की हमारी पाइड की म्यूटेशन। सारा हमने आपको बताया कि पाइड की म्यूटेशन की पहचान क्या होती है, ये कब आई, कैप्टिविटी में पहली ब्रीड और कॉकटेल की रैंकिंग में जो हमारे पास आने वाली दूसरी ब्रीड, ये दूसरी म्यूटेशन थी। और ये था आज का पाइड का टॉपिक। इसी तरह आगे म्यूटेशन को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप इंस्टा अकाउंट पे जाके पूछ सकते हैं, बर्डपीडिया इंस्टा अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट पे जाके पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालों का सवाल कर सकते हैं, हम आपको उनका जवाब देंगे। इसी के साथ अपने मेजबान जुनैद शाह जी को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।